हाय एवरीवन, सौर्य दिस साइड, वेलकम टू आवर चैनल। आज का ये वीडियो सारे एनसीईटी एस्पिरेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आईआईटी धनबाद ऑफिशियली आईआईटी धनबाद ऐड हो चुका है एनसीईटी एग्जाम में। ये सभी एस्पिरेंट्स के लिए गुड न्यूज़ है जो कि आईआईटीज या फिर एनआईटीज को टारगेट कर रहे थे। अभी तक टोटल एनसीईटी एग्जाम में सिर्फ 4 ही आईआईटीज थे, बट एक और आईआईटी धनबाद ये भी ऐड हो चुका है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आईआईटी धनबाद का ऑफिशियल सर्कुलर आउट हो चुका है, ऑफिशियल करिकुलम। इसमें सभी कुछ हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। आईआईटी धनबाद का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सीट मैट्रिक्स, फी कितना है, और भैया ड्रॉपर और डबल ड्रॉपर अलाउड है या फिर नहीं है। तो ये वीडियो में आपको सभी कुछ ऑफिशियल क्लैरिफिकेशन आपको मिल जाएगा कि हाँ ड्रॉपर्स अलाउड है, डबल ड्रॉपर अलाउड है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, फी कितना होगा भैया। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आईआईटी धनबाद के बारे में बेसिक पॉइंट्स देख लेते हैं। आईआईटी धनबाद का कैंपस एरिया अराउंड 450 एकड़्स, बहुत अच्छा है, लार्ज कैंपस एरिया है। बात करते हैं एनआईआरएफ रैंकिंग। एनआईआरएफ रैंकिंग अराउंड 15th है। हाँ, ईयर 2025 में एनआईआरएफ रैंकिंग 15th था, इंजीनियरिंग में 15th था और ओवरऑल में शायद 35 के अराउंड था। तो एनआईआरएफ रैंकिंग इसमें मतलब आपको देखना ही नहीं चाहिए। आईआईटी धनबाद अपने आप में मतलब ये एक बहुत बड़ा कॉलेज है, बहुत इसका मतलब नाम है, ऑल ओवर एशिया में इसका नाम है, सिर्फ इंडिया में नहीं। सिर्फ इंडिया में ऐसा नहीं बोल सकते कि आईआईटी धनबाद बहुत पॉपुलर है, ये ऑल ओवर एशिया में माइंस इसका टॉप ब्रांच है। अब बात करते हैं लोकेशन। तो लोकेशन ये झारखंड के धनबाद डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है ये आईआईटी धनबाद। सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं एडमिशन प्रोसेस। अगर आप आईटीईपी बीएससी बीएड प्रोग्राम में एडमिशन लेना चाहते हैं एट आईआईटी धनबाद तो आपको एनसीईटी एग्जाम क्वालिफाई करना होगा। एनसीईटी नेशनल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट विच इज कंडक्टेड बाय एनटीए। एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी बहुत सारे एग्जाम्स कंडक्ट कराते हैं, उसमें से एक है एनसीईटी। अगर आप एनसीईटी अच्छे स्कोर से क्वालिफाई करते हैं तब आप आईआईटी धनबाद में बीएससी बीएड आईटीईपी प्रोग्राम में आप एडमिशन ले सकते हैं। हाँ, आईआईटी धनबाद में आप लोग को पता होगा कि आईटीईपी में बीएससी बीएड, बीकॉम बीएड और बीए बीएड तीनों ही है, बट आईआईटी धनबाद में सिर्फ बीएससी बीएड ही है। यहाँ पर बीकॉम बीएड, आईआईटीज में बीकॉम बीएड और बीए बीएड नहीं है। हाँ, बीएससी बीएड, बीएससी में आपका मेजर हो सकता है फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स। बहुत सारे आईआईटी जैसे आईआईटी खड़गपुर और आईआईटी भुवनेश्वर, वहाँ पे मेजर है इकोनॉमिक्स भी मेजर आप ऑप्ट कर सकते हैं, बट आईआईटी धनबाद में सिर्फ फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स आप मेजर चूज कर सकते हैं, और एक मेजर आपका एजुकेशन होगा। ये डुअल डिग्री प्रोग्राम है, 4 इयर्स का प्रोग्राम है ये। 4 इयर्स में आपको डुअल डिग्री मिलेगा, बीएससी प्लस बीएड। यहाँ सिर्फ बीएससी बीएड है, बीकॉम बीएड और बीए बीएड नहीं है। यही 4 इयर्स का है इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम। आई होप आप लोग को ये क्लियर हुआ हो। अब हम लोग नेक्स्ट डिस्कस कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर ईयर 2026। जो लोग इस साल एडमिशन लेंगे तो उन लोग के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। फर्स्ट पॉइंट है कैंडिडेट मस्ट हैव पास्ड क्लास 12th एग्जाम विथ मिनिमम। आपका क्लास 12th या फिर इक्विवेलेंट एग्जाम तो आपको पास करना ही होगा, विथ मिनिमम 60% मार्क्स फॉर जनरल ईडब्ल्यूएस, 55% मार्क्स फॉर ओबीसी, 50% मार्क्स फॉर एससी एसटी एंड पीडब्ल्यूडी। फर्स्ट क्राइटेरिया तो यही कि आपका क्लास 12th या फिर इक्विवेलेंट एग्जाम आपका पास होना चाहिए। सेकेंड है कि अगर आप जनरल और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से तो आपके क्लास 12 में मिनिमम 60% स्कोर होना चाहिए। अगर आप ओबीसी कैंडिडेट हैं तो आपका मिनिमम 55% स्कोर होना चाहिए। अगर आप एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी हैं तो मिनिमम आपका क्लास 12th में 50% स्कोर होना चाहिए, मिनिमम है। जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए 60%, ओबीसी के लिए 55%, एससी एसटी पीडब्ल्यूडी के लिए 50% इन देयर क्लास 12th। सेकेंड पॉइंट है कैंडिडेट्स वुड हैव बीन बोर्न आफ्टर। अगर आप जनरल और ईडब्ल्यूएस है तो आपका डेट ऑफ बर्थ 1 अगस्त 2006 के बाद का होना चाहिए। अगर आप ओबीसी से हैं तो 1 अगस्त 2003 के बाद का होना चाहिए, और एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए 1 अगस्त 2001 के बाद का। अगर कैटेगरी वाइज आपका डेट ऑफ बर्थ 1 अगस्त 2006, 3 और 1 के बाद है तभी आप यहाँ पर एलिजिबल है। अब बहुत लोग को डाउट होगा कि भैया यहाँ पे ड्रॉपर्स एलिजिबल है क्या। हाँ, तो यहाँ पर अगर आपका फर्स्ट ड्रॉप है, अगर आप ईयर 2025 में अपना बोर्ड्स देंगे तो 2026 में आपका फर्स्ट ड्रॉप होगा, तब भी आप एलिजिबल हैं। बहुत लोग होंगे सेकेंड ड्रॉपर, जो लोग ईयर 2024 में अपना बोर्ड एग्जाम दिए होंगे तो 2026 में हो जाएंगे सेकेंड ड्रॉपर, तो यहाँ पर सेकेंड ड्रॉपर भी अलाउड है।
फर्स्ट ड्रॉपर भी अलाउड है, सेकंड ड्रॉपर भी अलाउड है, और 12th के साथ अगर आप फ्रेशर है तब तो आप एलिजिबल है। बस आपका यहाँ एज का क्राइटेरिया जो है ये आपका सेटिस्फाई होना चाहिए। जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए 1 अगस्त 2006 के बाद का होना चाहिए, ओबीसी के लिए 1 अगस्त 2003 के बाद का, SC ST PWD के लिए 1 अगस्त 2001 के बाद का। अगर इसके बाद का आपका डेट ऑफ बर्थ है कैटेगरी वाइज, तब आप फर्स्ट ड्रॉपर भी अलाउड है, सेकंड ड्रॉपर भी अलाउड है। बस हाँ, एज का क्राइटेरिया सेटिस्फाई होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं कि बीएससी बीएड प्रोग्राम में, बीएससी बीएड आईटीपी प्रोग्राम में अगर आप बीएससी में फिजिक्स मेजर लेना चाहते हैं, फॉर फिजिक्स मेजर जो लोग अपना बीएससी फिजिक्स में करना चाहते हैं, तो उन लोग के लिए 2 पॉइंट है। फर्स्ट है कैंडिडेट मस्ट हैव रिटन एनसीईटी 2026 इन फिजिक्स एज वन ऑफ द डोमेन सब्जेक्ट। आपका एनसीईटी एग्जाम जो 7 सब्जेक्ट्स का होगा और जिसमें 3 डोमेन सब्जेक्ट होता है। एनसीईटी एग्जाम में आपको 3 डोमेन सब्जेक्ट सेलेक्ट करना होता है। जो लोग बायो से होंगे तो उन लोग का 3 डोमेन हो सकता है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो। जो लोग मैथ से होंगे तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ हो सकता है, आर्ट्स का अलग होगा, कॉमर्स का अलग होगा। तो 3 डोमेन सब्जेक्ट में अगर आप फिजिक्स मेजर करना चाहते हैं तो 3 डोमेन में आपको एक डोमेन आपका फिजिक्स आपका होना चाहिए। एक बार रिपीट कर दे रहे कि एनसीईटी एग्जाम में फिजिक्स आपका एक डोमेन सब्जेक्ट होना चाहिए। कोई भी 3 डोमेन में आपका एक डोमेन आप फिजिक्स होना ही चाहिए अगर आप फिजिक्स मेजर करना चाहते हैं तो। सेकेंड है कैंडिडेट मस्ट हैव स्टडीड फिजिक्स एंड मैथ इन क्लास 12th। आपके क्लास 12th में फिजिक्स और मैथ होना चाहिए। केमिस्ट्री नहीं भी होगा चलेगा, अगर आप फिजिक्स मेजर लेना चाहते हैं तो फिजिक्स और मैथ आपका होना ही चाहिए। हाँ, जिन लोग का बायो है क्लास 12th में, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो, तब आप यहाँ पे एलिजिबल नहीं है। आई होप ये क्लियर हुआ होगा कि आपको एनसीईटी एग्जाम में जो 3 डोमेन होगा उसमें से एक फिजिक्स लेना है, और क्लास 12th में आपका फिजिक्स और मैथ होना ही चाहिए क्लास 12th में। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। अब बात कर लेते हैं अगर आप बीएससी बीएड अपना मैथ्स मेजर में कंप्लीट करना चाहते हैं। बीएससी बीएड अगर आप मैथ्स मेजर में कंप्लीट करना चाहते हैं तो फर्स्ट पॉइंट है कैंडिडेट मस्ट हैव रिटन एनसीईटी 2026 एग्जाम इन मैथ्स एज वन ऑफ द डोमेन सब्जेक्ट। अभी आपको बताया गया कि हाँ, 3 डोमेन सब्जेक्ट आपको एग्जाम देना होगा, 3 डोमेन सब्जेक्ट्स का एनसीईटी में। अगर आप मैथ्स मेजर सब्जेक्ट लेना चाहते हैं तो 3 डोमेन में एक डोमेन आपका मैथ्स होना चाहिए। एक डोमेन अगर आपका एनसीईटी एग्जाम में मैथ्स है तब आप मैथ्स मेजर के लिए एलिजिबल रहेंगे। नेक्स्ट है कैंडिडेट मस्ट हैव स्टडीड फिजिक्स एंड मैथ इन क्लास 12th। हाँ, आपके क्लास 12th में आपका फिजिक्स और मैथ होना चाहिए तभी आप एलिजिबल होंगे। बहुत लोगों को फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, तब आप एलिजिबल नहीं है। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ होना ही चाहिए। अगर केमिस्ट्री नहीं है तो भी आप एलिजिबल रहेंगे, बट मैथ और फिजिक्स होना चाहिए। आइए अब डिस्कस करते हैं जो लोग अपना बीएससी बीएड केमिस्ट्री मेजर में कंप्लीट करना चाहते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है कैंडिडेट मस्ट हैव रिटन एनसीईटी 2026 इन केमिस्ट्री एज वन ऑफ द डोमेन सब्जेक्ट। 3 डोमेन में आपको एक डोमेन केमिस्ट्री ऑप्ट करना होगा अपने एनसीईटी एग्जाम में। अगर आप केमिस्ट्री मेजर लेना चाहते हैं, फिजिक्स मेजर लेना चाहते हैं तो 3 डोमेन में आपका एक फिजिक्स होना चाहिए। मैथ में मेजर लेना चाहते हैं तो 3 डोमेन में एक मैथ होना चाहिए। केमिस्ट्री के लिए केमिस्ट्री होना चाहिए। नेक्स्ट है कैंडिडेट मस्ट हैव स्टडीड केमिस्ट्री एंड मैथ इन क्लास 12th। अगर आप केमिस्ट्री मेजर करना चाहते हैं आईआईटी धनबाद से बीएससी बीएड केमिस्ट्री मेजर में, तो आपका क्लास 12th में केमिस्ट्री और मैथ होना चाहिए। बहुत लोग सोच रहे हैं कि भैया बायो स्टूडेंट्स क्या अलाउड है क्या? तो बायोलॉजी जिनका है, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो जिनका है, तो आप लोग एलिजिबल नहीं है आईआईटी धनबाद के लिए। फिजिक्स केमिस्ट्री जिनका बायो, ना ही आप यहाँ पे मैथ मेजर ले सकते हैं, ना ही फिजिक्स मेजर और ना ही केमिस्ट्री मेजर। आई होप आप लोग को ये क्लियर हुआ होगा। अब डिस्कस कर लेते हैं सीट मैट्रिक्स के बारे में। बीएससी बीएड यहाँ पे फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ में ही आप कर सकते हैं, इकोनॉमिक्स नहीं है। जैसे आईआईटी खड़गपुर और आईआईटी भुवनेश्वर में इकोनॉमिक्स भी आप ऑप्ट कर सकते हैं, बट आईआईटी धनबाद में फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स ही है। फिजिक्स के लिए टोटल 15 सीट्स, केमिस्ट्री के लिए भी है 15 सीट्स और मैथ्स के लिए है 20 सीट्स। टोटल 50 सीट्स है, 50 डिवाइडेड है 15 फिजिक्स के लिए, 15 केमिस्ट्री के लिए और 20 मैथ्स के लिए। और ये फर्दर डिवाइडेड है कैटेगरी वाइज। आपको स्क्रीन पे विजिबल होगा कि हाँ, जनरल के लिए 6 सीट है, ओबीसी ईडब्ल्यूएस एससी एसटी पीडब्ल्यूडी सबके लिए सीट्स डिवाइडेड है ये फर्दर कैटेगरी वाइज भी। अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कट ऑफ के बारे में। ये कट ऑफ ईयर 2026 के लिए होगा। हाँ, आईआईटी धनबाद में ईयर 2026 से ही आईटीपी प्रोग्राम स्टार्ट हुआ है, तो कट ऑफ का कोई एग्जैक्ट डाटा हमारे पास नहीं है। हाँ, हम लोग रफली आइडिया लगा रहे हैं कि इतना कट ऑफ होना चाहिए बाकी आईआईटी के कंपैरिजन में। तो अगर आप जनरल कैंडिडेट है तो आपको टारगेट करना चाहिए अराउंड 420 प्लस। अगर आप ओबीसी और ईडब्ल्यूएस है तो आपको टारगेट करना चाहिए 380 और 390 प्लस। और अगर आप एससी और एसटी कैंडिडेट है तो आपको टारगेट करना चाहिए अराउंड 350 प्लस। हाँ, ये एग्जैक्ट डाटा नहीं है कट ऑफ का, ये रफ डाटा है। कट ऑफ थोड़ा सा इससे ऊपर भी जा सकता है और थोड़ा सा इससे नीचे भी जा सकता है।
इस ईयर जब एडमिशन होगा बहुत सारे बच्चे लोग का, तब आइडिया लगेगा कि हाँ कट ऑफ कितना हुआ। बट हाँ, अप्रोक्स कट ऑफ इतना ही होगा, इससे 10-20 नंबर ऊपर नीचे हो सकता है, बाकी कट ऑफ इतना ही होगा। अब बात करते हैं फी स्ट्रक्चर के बारे में। तो फी स्ट्रक्चर आपको स्क्रीन पे विजिबल होगा। फी स्ट्रक्चर आपको स्क्रीन पे विजिबल होगा। अगर आप जनरल कैटेगरी और ओबीसी कैटेगरी से हैं तो आपको एडमिशन के टाइम पे करना होगा 51,400 रुपीज़। इसमें हॉस्टल इंक्लूड है, बट हाँ मेस का आपको अलग से पे करना होगा। और SC ST PWD कैंडिडेट के लिए आपको एडमिशन के टाइम पे करना होगा 41,400 रुपीज़। हाँ, इसमें मेस फूड का पेमेंट इंक्लूड नहीं है, हॉस्टल इंक्लूड है और ट्यूशन फीस इंक्लूड है इसमें। और नेक्स्ट सेमेस्टर से सेकेंड सेमेस्टर थर्ड सेमेस्टर में ये फी कम हो जाएगा, आपको स्क्रीन पे विजिबल हो। कर लेते हैं हॉस्टल फैसिलिटी के बारे में। तो IIT धनबाद में आपको हॉस्टल फैसिलिटी मिल जाएगा। और IIT धनबाद में हॉस्टल सारे ही बहुत अच्छे हैं ऑलमोस्ट। गर्ल्स के लिए सेपरेट हॉस्टल है, बॉयज़ के लिए सेपरेट हॉस्टल है। यहाँ पे बहुत सारे क्लब्स हैं, सारे स्पोर्ट्स फैसिलिटी, आप जो भी सोच सकते हैं आपको IITs में आप जितना सोच नहीं सकते हैं, आप उससे ज़्यादा आपको वहाँ पर चीज़ मिल जाएगा। चाहे वो स्पोर्ट्स का बात कर लें, क्लब्स का बात कर लें, आप जो भी सोच सकते हैं, जितना कुछ आप सोच सकते हैं आपको उससे ज़्यादा ही वहाँ पर मिलेगा, कोई भी क्लब मिल सकता है। आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आपको कोई सा भी डाउट है रिलेटेड टू NCERT एग्जाम या फिर कोई भी डाउट, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।